लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हो गया। जुलूस आज शाम करबला गामी शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। पेशावर में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से शब आशूर के 16 जुलूस बरामद। जुलूस नमाज फजर के वक्त ख़त्म होंगे। रोहड़ी का नोढाला ताज़ी का जुलूस करबला मैदान रोहड़ी पहुँच गया। क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले से पीछे हट गई? पाबंदी और सुप्रीम कोर्ट जाने के दावों के बाद मामला पार्लियामेंट और इत्तेहादियों से मशवरे तक आ गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला ना होने का बताया। फैसले को पहले लीडरशिप देखेगी, फिर इत्तेहादियों से मशवरा होगा। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि फैसला पार्लियामेंट में जाएगा। खुर्रम दस्तगीर ने PTI पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। तहरीक इंसाफ पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता, ये बहकी हुई बातें हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल, कहा कि ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं और उस सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का कह रहे हैं जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। हुकूमत से महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर मईशत कंट्रोल नहीं हो रहे। बनु छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तमाम 10 हमलावर मारे गए। खुद कुछ धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हुए। DI खान में दहशतगर्दों का केडीशा मुजई रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला। 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चों समेत 5 शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 2 बहादुर जवान शहीद हुए। अफगान तालिबान पर जोर देते रहते हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि दहशतगर्द हमले अफगान सरजमीन से ना हों। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात में ये बात तरजीह रही है और अब भी है। पाकिस्तानी अवाम ने इंतहापसंद और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। पाकिस्तान बदस्तूर एक करीबी पार्टनर है। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम करते हैं। IMF इमदाद और इस सिलसिले में इस्लाहात पर कई बार बात की है। टांग के नवाही इलाके मुल्लाजई से 5 अफराद को अगवा कर लिया गया है। अहले खाना के मुताबिक अगवाकारों ने रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपए तावान मांगा है। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद खोजी हैं जिन्हें मकामी शख्स ने चोर की तलाश के लिए बुलाया था। IMF की रवामाली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक में नए इदाद शुमार जारी कर दिए। IMF के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2% रही। इदारे ने आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 3.3% रहने, जबकि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर किया। अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई। IMF के मुताबिक आलमी मईशत के लिए बैरूनी और मालियाती खतरात मौजूद हैं। आलमी सतह पर पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ पाकिस्तान के लिए नए IMF प्रोग्राम से मुतमईन मगर कमज़ोर इंतखाबी मैंडेट, गवर्नेंस के मसाइल, महंगाई को इस्लाहात के नफाज में चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नया IMF प्रोग्राम बैरूनी फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। फंडिंग के इंगवनात में बेहतरी आएगी, लेकिन नया प्रोग्राम इस्लाहात से मशरूत है। हुकूमत को टैक्सों में इजाफे और बिजली गैस की कीमत बढ़ाने समेत दीगर इस्लाहात जारी रखना होंगी, जिससे समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मजबूत इंतखाबी मैंडेट न होने, गवर्नेंस और महंगाई के बायस समाजी तनाव में इजाफा हुकूमत के इस्लाहाती अमल को मुतासर कर सकता है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की बैरूनी मालियाती पोजीशन को नाजुक करार दे दिया। साबिक वजीर गौहर एजाज के वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी पर वार, कहा कि आज हर शहर और हर इदारे में मायूसी है। हुकूमत ने नाअहली, बद इंतजामी और करप्शन को रिफॉर्म और IMF का नाम दे दिया है। बोले पिछले 2 सालों में IPP के जरिए 23,400 मेगावाट की पैदावार का 50% से भी कम इस्तेमाल हुआ है। IPP पावर प्लांट्स ने गुज़िश्ता 2 सालों में अपनी पूरी सलाहियत का सिर्फ 25% इस्तेमाल किया है। कहा कि IPP मुआहिदों के बायस आवाम से 200 अरब रुपए की अदायगियाँ वसूल की गई हैं। इससे कबल वफाकी वजीर अवैस लगारी ने गौहर एजाज पर तंज करते हुए उन्हें लाइल्म वजीर कहा था।
मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास 18 जुलाई को होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद इस्लामाबाद में KP हाउस मुंतकिल। तर्जुमान वज़ीर आला KP के मुताबिक सनम जावेद अहले खाना के हमरा KP हाउस में मुकीम रहेंगी। वज़ीर आला KP सनम जावेद के वालिद और शौहर के साथ राब्ते में थे। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए अगली समात तक इस्लामाबाद की हदूद से बाहर जाने पर पाबंदी आयद की थी। नैब टीम की अडयाला जेल में आज फिर बानी PTI और अबुशा बीबी से तोशा खाना के नए रेफरेंस में तफ्तीश। नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडयाला जेल पहुंची। अदालत की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ भी बानी PTI और अबुशा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश की गई। मस्कत के इलाके वादी कबीर में मस्जिद में फायरिंग, 6 अफराद जाम बहक, 30 जख्मी। जाम बहक होने वालों में 4 पाकिस्तानी, 1 भारतीय और 1 ओमानी पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक जख्मी अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से हैं। 3 दहशतगर्द भी हलाक हो गए। ओमान में पाकिस्तानी सफीर ने जख्मियों की आयादत की। सिफारतखाने में जख्मियों और अहल खाना की रहनुमाई के लिए हॉटलाइन भी कायम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार। ओमान में दहशतगर्द हमले की तहकीकात में मुकम्मल ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म की ओमान में पाकिस्तानी सफ़ीर को जाम बहक अफराद के अहल खाना और ज़ख्मियों की हर मुमकिन मुआवनत की हिदायत। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कातिलाना हमले के बाद ट्रंप पहली बार पार्टी कन्वेंशन में मंजर आम पर आ गए। ट्रंप ने सेनेटर JD वेंस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार मुंतखब कर लिया। सेनेटर वेंस माजी में ट्रंप को अहमक और काबिल मजम्मत कह चुके हैं। उन्होंने ट्रंप का मुआजना एडोल्फ हिटलर से भी किया था। सेनेटर वेंस की बीवी ऊषा का आबाई ताल्लुक भारत से है। ऊषा ने 2015 से 2017 तक मुख्तलिफ कंपनियों के साथ बतौर कानूनी माहिर काम किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क के तौर पर खिदमत अंजाम दी। और अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर बॉब मेंडेस करप्शन केस में कसूरवार करार। अदालत ने फ्रॉड, रिश्वत और भत्ताखोरी समेत 16 इल्जामात में मेंडेस को मुजरिम करार दे दिया।